77 साल पहले एक त्रासदी हुई थी। 1,40,000 लोग हिरोशिमा में मारे गए। शहर की 40% आबादी खत्म हो गई। 74,000 लोग नागासाकी में मारे गए। शहर की 60% आबादी खत्म हो गई थी। यह बात पूरी दुनिया जानती है। कहते हैं कि तारीख का तजुर्बा सबसे बड़ी तालीम होता है। गलत कहते हैं। अगर ऐसा होता तो एटम बम की बातें और न्यूक्लियर अटैक की धमकियां ना होती। पिछले 7 महीने के दौरान पुतिन 7 से ज्यादा बार एटमी युद्ध की बात कर चुके हैं। सवाल यह है कि रूस का वो एटमी जखीरा है कहां, जिसे लेकर दुनिया खौफजदा है। रूसी फौज कहां से परमाणु हमले कर सकती है। इन सवालों के जवाब टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद उस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में है जो आप देखने वाले हैं। लिहाजा एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। यकीन मानिए, टीवी इतिहास में पहली बार आप जो देखेंगे वो हैरान कर देगा। 100 एटम बम फटेंगे, 1 अरब लोग घटेंगे, करोड़ों लोग भूख और बीमारी से मारे जाएंगे। आधे घंटे में ही 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी, आसमान स्याह हो जाएगा। दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। इंसानी तबाही के इतिहास का किस्सा बताने वाला शायद ही कोई बचेगा। परमाणु युद्ध होगा तो यही होगा, यही सच्चाई है जो हर बीतते दिन के साथ हकीकत का आकार ले रही है। इसी तरह का खौफ है जिसका मीटर हर बीतते दिन के साथ ऊपर बढ़ता जा रहा है। मॉस्को से आती एटमी धमकियों से इतना तो साफ हो चुका है कि मामला अब बेहद सीरियस हो चुका है। आप जानेंगे रूस की मिसाइलें कहां तैनात हैं। आप जानेंगे कि रूस परमाणु बम दागेगा तो कहां से दागेगा। आप जानेंगे कि रूस के परमाणु बम कहां रखे हुए हैं। क्रेमलिन से मिल रहे कयामत के सिग्नल के बीच ये ऐसा सनसनीखेज खुलासा है जो रोंगटे खड़े कर देगा। इसीलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रूस के पास आखिर कितने परमाणु बम हैं। सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 6,255 परमाणु हथियार हैं, जो 2020 में 6,375 थे। इनमें से 1,635 परमाणु हथियारों को रूस ने तैनात किया हुआ है, जबकि 4,630 अन्य हथियार हैं। यानी रूस के पास इतने परमाणु बम हैं कि पूरी दुनिया को 3 बार तबाह किया जा सकता है। रूस की एटमी ताकत के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन रूस के परमाणु हथियार आखिर कहां रखे गए हैं, इस बारे में किसी को खबर नहीं है। टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसमें रूस का पूरा न्यूक्लियर बही खाता दर्ज है। आपको बताएंगे रूस के पास कितने न्यूक्लियर सेंटर हैं, कितने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च पैड हैं, रूस कहां-कहां से परमाणु हमला कर सकता है। जब आप जानना चाहते हैं तो रूस के इस नक्शे को गौर से देखिए।
रूस के नक्शे में जो लाल रंग की जगह नजर आ रही है, यही वो सेंटर है जहां रूस ने अपना पूरा परमाणु जखीरा जमा किया है। रूस में ऐसे कुल 12 सेंटर हैं, जो पश्चिम में यूरोप की दहलीज से लेकर पूरब में जापान के किनारों तक मौजूद है। इनमें पहला नाम ओलिनोगोर्स्क 2 है, जो ठीक स्वीडन और फिनलैंड के किनारे पर है। इसके बाद वोलोगदा 20, बोजार्स्क 10 और ब्रियांस्क 18 यूरोपीय देशों के बिल्कुल करीब है। रूस के बेलगोरोद 22 न्यूक्लियर सेंटर यूक्रेन के सबसे करीब है। बॉर्डर से इसकी दूरी महज 27 किलोमीटर है। सेंट्रल एशिया को साधने के लिए रूस का इरकुत्स्क 45 न्यूक्लियर सेंटर है, तो कोम्सोमोल्स्क, नाअमरियु 31 और खबरोस्क 47 जापान सागर के बेहद नजदीक है। यानी पुतिन ने धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक एटमी तबाही का पूरा चक्रव्यूह तैयार किया हुआ है। रूस जब भी एटमी हमला करेगा, इन्हीं 12 जगहों से परमाणु बमों को स्पेशल गाड़ियों के जरिए न्यूक्लियर लॉन्च पैड तक लाया जाएगा, जहां मिसाइलों में वॉरहेड तैनात करने के बाद धरती के किसी भी कोने को दहलाया जा सकता है। रूस के एटमी जखीरे को डिवीजन एस कहा जाता है। परमाणु हथियारों की देखभाल के लिए रशियन आर्मी की सेपरेट यूनिट है, जिसे 12th मेन डायरेक्टरेट यूनिट कहा जाता है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन जानते हैं कि आधी दुनिया उनकी दुश्मन बन चुकी है, खास तौर से जब से रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों पर परमानेंट कब्जा किया है। तब से किसी भी वक्त एटमी जंग का आगाज हो सकता है। इसीलिए रूस के हर रणनीतिक कोने में एटमी हथियारों का जखीरा रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि रूस अगर न्यूक्लियर अटैक करता है तो कहां से करेगा? जवाब ऐसे समझिए। ये आप जान चुके हैं कि रूस में 12 ऐसी जगह हैं जहां परमाणु हथियार रखे गए हैं। इन हथियारों को लॉन्च करने के लिए 34 न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च सेंटर है। नक्शे में जो हल्के हरे रंग की जगह दिख रही है, ये वो लॉन्च पैड है जहां से रूस न्यूक्लियर मिसाइलें दाग सकता है। नक्शे में गौर से देखेंगे तो एटमी लॉन्च पैड भी रूस के एक कोने से दूसरे छोर तक फैले हैं। ये उन सभी जगहों की लिस्ट है जहां से रूस न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। 12 एटमी सेंटर के लिए अलग अलग लॉन्च पैड है। कई जगहों पर सिर्फ जमीन से ही मिसाइल दागी जा सकती है, तो कई जगह जल थल नभ से परमाणु हमला किया जा सकता है। TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दस्तावेजों के मुताबिक रूस के सभी एटमी लॉन्च पैड अलर्ट मोड पर हैं। आसमानी कैमरे में कैद ये तस्वीरें रूस के उन सेंटर्स की जहां परमाणु हथियारों को किसी भी वक्त लॉन्च करने के मकसद से तैनात किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन वाकई एटम बम दाग सकते हैं? 77 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो तबाही मची थी, इस तबाही ने एटमी जंग को हकीकत में तब्दील कर दिया था। पिछले 77 सालों में 27 बार ऐसे मौके आए हैं जब परमाणु जंग होते होते रह गई, और जो दौर इस वक्त दुनिया देख रही है, यह भी कुछ वैसा ही दौर है। पिछले एक महीने के दौरान रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर क्रेमलिन का हर सगा संबंधी परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। इसीलिए बाइडेन से लेकर CIA के चीफ तक मान चुके हैं कि मामला सीरियस है। मॉस्को से आने वाली हर धमकी दुनिया को डरा रही है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये साफ हो चुका है कि वाकई मामला गंभीर है, क्योंकि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी जखीरा ही नहीं है, जल थल नभ से एटम बम बनाने की कुव्वत भी है। इन्हीं में एक रूस की सबसे लंबी महाविनाशक पनडुब्बी बेलगोरोद है, जिसे रूस पहले ही समंदर में उतार चुका है। ये पनडुब्बी एक स्कूल बस के बराबर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस है, जो एक रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की ताकत रखती है।
पनडुब्बी 184 मीटर लंबी है। ये पिछले 30 साल में बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। रूस की बेलगोरोद सबमरीन को सिटी किलर कहा जाता है। पनडुब्बी अमेरिका के किसी भी शहर को पूरी तरह तबाह कर सकती है। बेलगोरोद समुद्र में 1700 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। इतनी गहराई की वजह से ये रडार और सोनार को चकमा दे सकती है। इसमें लगे टॉर्पीडो अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जो अमेरिका के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 130 गुना ज्यादा है। पनडुब्बी की डिजाइन और टेक्नोलॉजी में रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। रूस के पास दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी है, जिसे टाइफून के तौर पर जानते हैं। इस पनडुब्बी को अमेरिका को जवाब देने के मकसद से तैयार किया गया था, लेकिन अब रूस ने अमेरिका ही नहीं, अपने हर दुश्मन के सर्वनाश की तैयारी कर ली है। पुतिन दुनिया के अकेले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो खुलकर अपनी ताकत और रूस की काबिलियत का इजहार करते रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में हमले के 7 महीने बाद मॉस्को की इज्जत, गैरत और ताकत सरेआम हो चुकी है। इसीलिए पुतिन के अंतिम प्रहार की आशंका प्रबल होती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि रूस के परमाणु हमले की सूरत में अमेरिका क्या करेगा? क्या बाइडेन यूरोप की तबाही के तमाशबीन बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अमेरिका रूस के हर हमले से निपटने की पहले ही तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने 100 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव कर दिया है। पेंटागन ने 5 यूरोपीय देशों में परमाणु बम की खेप भेज दी है। इन एटम बमों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सकता है। पुतिन की जंगी सनक को खत्म करने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक का डेंजरस ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिका ने यूरोप में अपने 5 एटमी सेंटर एक्टिव कर लिए हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली और तुर्की वो 5 देश हैं जहां अमेरिका ने परमाणु हथियारों की तैनाती की है। ये सभी नेटो के सदस्य देश हैं। बेल्जियम का क्लाइन एयरबेस, जर्मनी का बुचेल, नीदरलैंड का वोकल, तुर्की का इंसरलिक और इटली के 2 एयरबेस पर अमेरिका के एटमी हथियारों के साथ ही बॉम्बर्स की भी तैनाती है। साफ है कि अगर रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करता है तो पूरे यूरोप में युद्ध तय है। इसलिए अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बम बिल्कुल तैयार हालत में रखे हुए हैं। यही नहीं, इन परमाणु बमों को दागने के लिए अमेरिका ने F-16 समेत अन्य लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डों पर तैनात कर रखा है। मॉस्को की धमकियों के बाद से ही व्हाइट हाउस अलर्ट है। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन परमाणु युद्ध करेंगे ही क्यों? जवाब ये तस्वीरें हैं। यूक्रेन की लड़ाई रूस के लिए गले की फांस बन चुकी है। अब अगर पुतिन जंग रोक भी देते हैं तो रूस में बदहाली की सुनामी आनी तय है। एक और बात यह है कि अगर रूस यूक्रेन से हारता है तो पुतिन रूसियों के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? रही बात एटम बम की, तो पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। एक और बात यह है कि अगर रूस यूक्रेन से हारता है तो पुतिन रूसियों के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे?